बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान साइमा शहजाद एक बार फिर से हाजिर है। नाज़रीन, रिसेंटली हमने ज़हीर फैमिली का इंटरव्यू किया, उनकी वालदा का किया, ज़हीर की वालदा का, उसकी भाभी का इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू हमने कैसे किया, वहाँ तक हम कैसे पहुँचे थे और किन्हों ने वो इंटरव्यू जो है वो अरेंज करवाए थे और वहाँ पर उस वक्त कौन कौन से लोग आए हुए थे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे इर्तज़ा भट्ट, जो कि एक एंकर भी हैं और ये भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। इनसे बात करते हैं कि उस वक्त वो सारा कुछ अरेंज किसने कराया था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। अच्छा, ये बताएं इर्तज़ा भट्ट के उस दिन जब इंटरव्यूज़ आपने करवाए थे, आपकी कॉल भी आई थी और उज़मा मैम से बात भी हुई थी, तो कितने लोग आपने उस वक्त बुलाए थे और ये अरेंज किसने करवाया था? मैडम, मैंने ना उस दिन जिस दिन मैंने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया था उससे 3 दिन पहले मैंने जाफरी साहब का इंटरव्यू लिया। अच्छा। जो कि ज़हीर के वकील हैं और मैं उनसे काफ़ी तलक हो गया इंटरव्यू के दौरान। मैं कहा जाफरी साहब, आप सिर्फ से प्लान काम करते हैं। ज़हीर की माँ का, ज़हीर की भाभी का, इवन दुआ ज़हरा का भी इंटरव्यू आप लोगों ने उन लोगों को दिया है जो सिर्फ प्लांटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भट्ट साहब, आप जिस यूट्यूब को बुलाना चाहते हैं, यूट्यूबर को आप बुलाएं, आपको फ्रीडमली मैं कहता हूँ। तो उसको अगले दिन उन्होंने कॉल की कि ना फ़लाँ दिन जो है इनकी माँ और भाभी आ रही हैं, जिस यूट्यूबर के दिल में जो सवालात है वो वहाँ पे आएँ और वहाँ पे पूछें। मैंने स्ट्रॉन्ग उस्मा मैडम को कॉल की, इस तरह मैंने आपको भी कॉल की और आपने भी यही कहा कि इर्तज़ा भाई, हम वो सवाल पूछेंगे जो हक़ाइक़ पे मबनी होंगे, हम प्लांटेड इंटरव्यू का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मैंने आपको ये कहा कि आप मेरी बहन है, आप यहाँ पे आएँ, अगर आपको लगेगा हल्का फुल्का प्लांटेड काम हो रहा है तो आप उठ के चली जाइएगा। लेकिन जैसे आप वहाँ पे आई, एज इट इज़ आपने देखा कि उनकी माँ जो है अकेले आपको अंदर मिली रूम के अंदर, और आपने आज़ादाना सवाल पूछे। हालांकि आपने नहीं पूछे, वहाँ पे हारिस भट्टी साहब थे, फरहान थे, अनीब थे, अली हमजा थे, मरियम इकराम थी और भी बहुत से यूट्यूबर्स थे और सब ने आज़ादाना सवाल पूछे जो जिसके दिल में थे। अब अगली पार्टी ने आपसे झूठ बोला, सच बोला, आपको घुमाया, वो उसके ऊपर है। वो देखने वालों को भी नज़र आया कि उसकी माँ ने क्या जवाब दिए और आपने क्या सवाल पूछे, मैंने क्या सवाल पूछे, उसकी माँ ने क्या जवाब दिए, तमाम लोगों को नज़र आता है। ये अब आपको पता कि आप वहाँ पे क्यों आई थी, क्यों नहीं आई थी, ये आपको बेहतर लगा था तो आप वहाँ पे आई थी इंटरव्यू देने के लिए। जी, उस वक्त वहाँ पर बहुत सारे चैनल्स थे और हमने भी किया, उन लोगों ने भी इंटरव्यू किया। और आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने पहले इंटरव्यूज़ नहीं दिया, मीडिया पर नहीं आए, अपना मौक़िफ़ कोई नहीं दिया। अब जब कि बच्ची वो कराची चली गई हुई है, वहाँ पर शिफ्ट हो गई है, जब तक इनके पास थी ये लोग मीडिया पर नहीं आ रहे थे। अब इनका आने का मकसद क्या था? क्या इस बारे में आपकी बात हुई जाफरी साहब? आपने सही बात बोली है। मैंने जाफरी साहब को उस दिन कहा, मैं कहा जाफरी साहब देखिए, आप ऊँट फाड़ के नीचे आ गया, अब आप लोग मजबूर हैं जी, आप की मालदा को उससे 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसमें उसकी माँ ने रिवील किया है कि हम गैंग का हिस्सा नहीं है। जो भी उनके जहन में, हम नहीं कहते गैंग है या नहीं है, और बाद में ये भी किया। तो बाद में मुझे जाफरी साहब ने ये कहा कि भट्ट साहब मेरी बात सुने, अब पहले मामला कुछ और था, पहले उनकी जान को ख़तरा था, इस वजह से वो मीडिया के सामने नहीं आते थे। अब जनाब जी, मैं कहा जी अब जान को ख़तरा नहीं है, अब 2 दिन ही उनका बेटा गया तो अब जान का खतरा ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा जी भट्ट साहब देखिए जी, हम आपके सामने यूट्यूबर रख रहे हैं, आपने जिस चीज़ यूट्यूबर को बुलाना है अपने मनपसंद के सवाल पूछे, ठीक है, आज लोगों को नजर आ जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठ है। और हमने बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी सवाल किए उनसे, जो हमारे सवाल थे, लोग कह रहे थे कि सख्त सवाल नहीं किए गए, हम लोगों ने वही। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा साइमा मैडम, देखें वहाँ पे आप उस दिन आप आई हैं, कौन था वहाँ पे? ज़हीर की माँ थी और ज़हीर की भाभी थी। और किसने वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था? जाफरी साहब कौन है? ज़हीर के लॉयर। और यहाँ पे आ जाइए, आज किसके जगह पे आई हैं आप? अहमद शेर जट साहब के। देखिए मेरा काम है, आप मेरी बहनों की तरह, ये मेरे भाई हैं, मेरी लिस्ट में जो बंदा होगा मैं उसको कॉल करके कह दूँगा जी आप यहाँ पे आ जाएंगे, फ़ला टॉपिक पे काम हो रहा है, अगर आपका दिल मानेगा, ज़मीन मानेगा तो आप आएंगी, ज़बरदस्ती आप यहाँ पे भी नहीं आएंगी। यहाँ पे भी आई हैं, आपको आज़ादाना मौका मिला गया, आपने अपनी मर्ज़ी के सवाल पूछे अहमद शेर जट साहब से, उन्होंने अपनी मर्ज़ी के जवाब भी दिए हैं। बिल्कुल, हमने अपनी मर्ज़ी के सवाल किया, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि हमारे इंटरव्यू, मेरे और स्ट्रॉन्ग उस्मा के और कुछ और लोग थे जिनके 2-4 लोगों के इंटरव्यू के सामने कैमरा लगाया गया। और ये बताएं, कुछ लोगों ने इंटरव्यूज़ नहीं किए तो लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया या वो बड़े उनकी नज़र में जो है वो काबिल एहतराम है, उनके बारे में क्या कहेंगे? कभी बता दूँ जी, मैंने सबसे जो अहम, जो इस टॉपिक पे जो सबसे जो अहम है सेलिब्रिटी बनी हुई है इस वक्त, वो बुशरा शकील साहिबा है और मेरी वो सीनियर हैं, मैं हमेशा उनकी काबिल इज़्ज़त करता हूँ। मैंने उनको कॉल की सबसे पहले कि बुशरा मैडम, यहाँ पे ज़हीर की माँ और ज़हीर की भाभी आ रही हैं, आपने उनका इंटरव्यू करना है। उन्होंने कहा इर्तज़ा वो लोग मुझे कभी इंटरव्यू देंगे नहीं, क्योंकि उनको बेहतर पता था क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे जाफरी साहब अंदर होंगे, वो जाफरी साहब मुझे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने कहा बताते वो ठीक है जी। फिर मैंने आगे जाके जाफरी साहब का क्वेश्चन पुट किया कि यह मामला पेश आ रहा है। उन्होंने कहा जनाब जी बुशरा शकील आए लाजमी है, लेकिन बुशरा शकील आपको पता है कि वो टॉपिक से हट के अदर वे टॉपिक पे आ जाती है, तो इसलिए पर्सनल अटैक हो जाता है। पर्सनल अटैक अब मुझे नहीं बताऊँगा, मैं यहाँ पे मेरी, क्योंकि अक्सर उनकी पर्सनल अटैक होते हैं, मुझे वो पर्सनल मेरी सीनियर है, वो मैं कभी उनको नहीं कहूँगा ये पर्सनली वो हो जाती हैं। तो फिर मैंने बुशरा शकील साहब को कहा कि जनाब वो तो अब नहीं कर रहे, अब आप देख लें। तो फिर उन्होंने कहा कि इट्स ओके, कोई बात
साथ नहीं रहता था, मुझे पता था वो नहीं बुलाएंगे। तो अब ये उनका इंटरनली मैटर था, उन्होंने बुशरा शकील साहिबा को क्यों नहीं कहा और बुशरा शकील साहिबा खुद क्यों नहीं आई अपनी मर्ज़ी से, ये है। अच्छा ये बताएं, लास्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि लोग कह रहे हैं कि आपने क्रिमिनल्स का इंटरव्यू किया है, आपने इनको बोलने का मौका दिया है और इनका मौक़िफ़ जो है वो आप स्क्रीन पर लेके आए, इनको अहमियत दी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे बीइंग अ मीडिया पर्सन? मैं बीइंग अ मीडिया पर्सन मैं बिल्कुल सच कहूँगा कि अगर आप अच्छे यूट्यूबर हैं और सच्चे यूट्यूबर हैं, आपको दोनों पार्टीज़ की बात सुननी चाहिए, ठीक है ना। देखें आपने वो वहाँ पे गई, आपने सवाल पूछे, लोगों को ये नज़र भी आ गया कि वो लोग किस तरह घुमा रहे थे आप लोगों को। अगर आप वहाँ पे ना जाती तो सारी ज़िंदगी आपने भी ये सोचना था कि यार मुझे मौका, मैं जाती शायद मैं ये सवाल पूछ पाती। ये हमने वही तमाम सवाल वहाँ पे पूछे हैं जो कमेंट सेक्शन में लोग आपको कहते थे कि साइमा आप वहाँ पे जाओ, बच्चे इनकी माँ से ये सवाल पूछो, उस्मा आप वहाँ पे जाओ, इनकी माँ से ये सवाल पूछो, और आपने वो पूछे हैं। अब आपका काम, आप यहाँ पे जो है वो कोई क्या आप कह रहे हैं, आप यहाँ पे कोई जलाद थोड़ी है कि किसी का फैसला कर देंगे, इस बंदे को सजा दें। आपने वीडियो बना के लोगों को मैसेज देना है, ठीक है। आप नहीं बनाएंगे, कोई और बना लेगा बाद में। हमने इस केस को ख़त्म करना है, ठीक है। मेरी उम्मीद है कि मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं दुआ ज़हरा के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मैं उस ज़हीर लड़के के हक़ में हूँ। मैं हक़ में हूँ तो पाकिस्तान के फ़ैसले के हक़ में हूँ। मुझे पता हमारा जो अदलिया का निज़ाम है वो मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मुझसे ज़्यादा सीनियर है, उन्होंने लाखों करोड़ों फैसलों को हल किया है और इंशाल्लाह इस केस का फ़ैसला भी जल्द करेंगे। वो जो फ़ैसला करेंगे हम उसके साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया।